नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये पूरी हथेली को पार कर रही है। अच्छी तो है, सुंदर है, बढ़िया है, भविष्य में बहुत अच्छी फल देगी, लेकिन अभी पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है कि आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोच रही है और ज़्यादातर हर समय आप कल्पनाओं में डूबी रहती है। आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन भविष्य में श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा बनी रहेगी, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। दूसरी बात है, जहाँ से आपकी जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा निकल रही है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आप अपनी मन की मालकिन है। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं। जिद्दीपन भी आपके अंदर है और ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर कई बार आ जाता है, जो आपको हमेशा नुकसान देता है। फिर भी आप उसी काम को करती हैं। थोड़ा सा जीवन में आपको सोच समझकर कदम रखनी है। अति उत्साहित होके उतावलापन छोड़ना होगा आपको, और थोड़ा सा जो है चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हाँ, वैसे मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप वाकई बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाती हैं। परिवार के प्रति भी आपकी जीवन की लकीर कह रही है कि समर्पण बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा केयर करने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और ये अच्छी बात यहाँ पे है। यहाँ पे आगे अगर हम देखते हैं, ये धीरे धीरे जो है इस रेखा पे मिल रही है। आने वाले समय में आपको, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 2.5 से 3 वर्षों के बाद का समय अगर हम देखें, तो स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत अच्छी रहेंगी, आरोग्य के मामले में बहुत अच्छी रहेंगी, तंदुरुस्ती के मामले में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व, एक सुंदर स्थिति का व्यक्तित्व आपका उदयमान हो रहा है, जो जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हृदय की जो लकीर है ये आती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब हृदय की लकीर पे 2 ग्रहों का बलाबल आता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। वर्तमान समय में आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर पे, जिसके कारण इस समय आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक, एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि किसी भी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगी। कोई जुगाड़ लगाने को भी मिल जाए आप लगाएंगी। एन किन प्रकारेण जो भी हो जाए आप करने को तैयार भी हो रही हैं, और ये अच्छी चीज़ भी है, इससे सफलता आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखेंगे, इस हृदय की रेखा पे आपके निम्न मंगल से एक रेखा आ रही है,
और ये यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही, इस पे मिल रही है। शुक्र का पर्वत अति बली हो रहा है और इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसके भोग में परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, कमियां आ सकती हैं, इस बात का आपका ध्यान रखें। ठीक है ना। चीजें ऐसी इतर बितर अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है जिसके कारण दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो आर्थिक सुख हो, उन सुखों को भोगने में परिस्थितियां सामने आ रही हैं। और शुक्र अति बली हो रहा है जिसके कारण मानसिक परेशानियां बताता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है वो सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपका जीवन ऐसा लग रहा है कि संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। उसको विधिवत तरीके से करेंगे और एक एकाग्रचित्त भाव रखकर करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको आगे होने वाला है, ये बता रहा है। एक चीज आपकी हथेली में ठीक नहीं है और मूल यही है जिसके कारण तमाम चीजें बिखराव पैदा कर रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नाड़ी रेखाएं आपकी हथेली को इस प्रकार से जो है काट रही हैं। ठीक है ना। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन रेखाओं, ये नाड़ी रेखाओं की वजह से आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। ठीक। दूसरा, इसका जो प्रभाव है, ये जाल भी बन रहा साथ में। इसका जो प्रभाव है आपकी सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दुविधा की स्थिति क्रिएट करता हुआ ये दिख रहा है और उलझन पैदा कर रहा है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये पूरी तरह से छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रही हैं और कभी कभार अगर ले भी लेती हैं तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रहा है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं। और तीसरा, इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो। उन रिश्तों के जो वास्तविक सुख का भोग आपको मिलना चाहिए था, उस सुख के भोग में जो है परिस्थितियां सामने आ रही है। सुख का भोग पूरी तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे परिवार का सुख हो। उस प्रकार से चीजें हल्की बिखराव की स्थिति पैदा कर रही हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप दरिद्रता की ओर जा रही हैं, बहुत कमजोर और बीमारों स्थिति में पहुंच रही है। या तो हथेली में पैसा नहीं बच रहा है या पैसे का कोई स्रोत नहीं बन पा रहा है कि कहीं से पैसा आ जाए। चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, सभी तरह से ये ठप दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं है, एक तरफ से शून्य कर रहा है ये। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर डाल रहा है। आपके कार्यों में तीव्र रूप से बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, कार्य विलंब हो रहा है और आपका सफलता का स्तर निरंतर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे में आप जन्म पत्री बताती हैं किसी को
जन्म कुंडली का अध्ययन करवाती हैं तो काल सर्प योग ऐसे में जन्म कुंडली में निकलता है 100% काल सर्प योग। और कभी कभार पितृ दोष भी निकलता है, वास्तु दोष भी निकलता है, नजर दोष भी निकलता है, लेकिन ये एक्चुअल में होती एक नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है समाहित हो गई है, और इसको जड़ से निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा जीवन को ये कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर ले जा रही है। अब इसको कैसे करेंगे? धैर्य रख के, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसका सॉल्यूशन नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकती है। और वर्तमान में आपको लग रहा है कि वास्तव में चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी पता नहीं, लेकिन ये 100% आपकी जीवन से निकल जाएगी और एक शानदार जीवन आप व्यतीत करने वाले हैं आगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है? एक तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे आप। दूसरा, मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं, उसको भी आप विधिवत तरीके से जरूर करें। अगर आप उस वनस्पति स्नान को करते हैं तो ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएगी, और जीवन का जो तमाम आयाम है, जो भी मैंने 5 चीजें गिनाई है, उनमें आपको जो है सुख भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और यश की प्राप्ति भी होगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। अभी अगर हम देखें, आपकी हथेली से करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति पैदा कर रही है। धन और करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। अब धन और करियर में स्टेबिलिटी का न होना मनी कहीं ना कहीं पितृदोष काल सर्प योग को दिखाता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूं आपको, जो मैंने बताया है, निश्चित ये आपको लाभ होगा। एक रेखा आपकी ये है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, जिसके कारण इसका फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आपको दूसरों का जो सहयोग है वो बराबर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, और ऐसा लगेगा आपको कि जीवन में वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, महसूस करेंगे। दूसरा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने पर आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग कर पाएंगे, आप लाभ कमाएंगे। जो आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और आपका व्यक्तित्व भी आगे आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। लेकिन जल्दबाजी से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, तो चीजें अच्छी रहेंगी। यहां पे देखेंगे, प्रथम रेखा धीरे धीरे अच्छी हो रही है। इसका मतलब है कि चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें आप आगे आने वाले समय में बहुत लकी रहेंगी। दूसरी रेखा आपकी अभी उदयमान स्थिति में है और ये रेखा भी ठीक नहीं है, ये धन और संपत्ति की रेखा है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन तीसरी रेखा बहुत अच्छी है, सुख की रेखा। आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, अपनी तंदुरुस्ती का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, और इसको आप जो है भोगेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अंगूठा अगर हम इसको देखें, ये इस तरह से झुक रखी है इस तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास बना हुआ है आपका, और ये विश्वास बना रहेगा। ये उंगली इस तरह से झुक रही है इस तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये सीधी खड़ी है और दोनों बराबर स्थिति में है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है आपको। ऐसा लग रहा है कि पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, इसका फायदा भी होगा। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, शहद सी मीठी वाणी रहने वाली है, और जिस तरह से बुद्ध आपका है, आप भी बहुत सुंदर रहेगी, क्योंकि ये त्वचा का मालिक है। तो
बोलने के ढंग के कारण जीवन में बहुत अच्छा आप धन कमाएंगे आने वाले समय में, और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे अपने जीवन में शिखरता हासिल करेंगे। अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को दिखाई दे रहा है। कितनी भी आप बड़ी श्रेष्ठ सफलता हासिल कर ले, लेकिन हल्का फुल्का संघर्ष और छोटी छोटी चिंताएं बहुत कम रहेंगी, लेकिन 56वें वर्ष तक रहेंगी। 57वें वर्ष से जो समय दिखाई दे रहा है बुढ़ापे काल में, वो बहुत शानदार है, बहुत सुखमय है, बहुत ऐश्वर्यमय दिखाई दे रहा है। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ भी आपको आने वाले समय में अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि देखिएगा कहीं ना कहीं जो है 50वें वर्ष के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि निश्चित ही जो है, अगर अपना घर नहीं है तो घर की प्राप्ति होने वाली है। वाहन का अगर सोचेंगे तो वाहन का सुख भी अच्छा मिलने वाला है। और अभी नौकरी के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। एक उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। हल्का संघर्ष तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। शुक्र का पर्वत यहाँ पे ज़्यादा फूल गया है, तो थोड़ा मानसिक परेशानियों को दिखा रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास कर रही हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है वो सुख नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये सुंदर है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सद संवर कर रखना, ये चीज़ें बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा, चाहे नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की चीज़ें हैं, ये चीज़ बनी रहेंगी। आगे जब ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, ये भी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको परिवार का और कुटुंब का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा कर रहा है, कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे धीरे धीरे वर्ग का निशान बनता हुआ दिख रहा है। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो बहुत बड़ी सफलता को आप प्राप्त करेंगे। मानी नौकरी में उच्च पद की ओर आपको ये ले जा रहा है। ये अभी साधारण अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे जीवन में बहुत सम्मान मिलने वाला है, इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। शनि को देखें, शनि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, इस बात की ओर ये ले जा रहा है। लेकिन आपका सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो हर जगह से लाभ आपको हासिल होगा। इसमें ऊपर की ओर रेखाएं सेवा भाव को बता रही हैं। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ में अपने पास अपने हाथ का पैसा होगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। ये भी हल्का अनबैलेंस है, तो कभी कभी थोड़ा मानसिक परेशानी रह सकती है, मन गड़बड़ रह सकता है, और कभी कभी भावुकता आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, उच्चाट सा हो सकता है, और कभी कभी कार्यों में नहीं लग सकता है। खराब साजिशें कहते हैं। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखें। और जिस तरह से हृदय रेखा में ये है, तो एसिडिटी है, हृदय से संबंधित कोई छोटे मोटे रोग हैं, ये परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति हल्का ध्यान रखें। योगा इत्यादि खूब करें, जल का सेवन खूब करें। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।